जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, झारखंड में जॉब पाना चाहते हैं। एक्चुअली ये हुआ कि दोस्तों, झारखंड में JSSC बहाली के लिए जो नियमावली निकाली गई है, इस पे जो केस किया गया है हाई कोर्ट पे, इसका जो फैसला आज ही ऑनलाइन के माध्यम से होने वाला है। इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन है और इस पे क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, इसका फैसला आज ही होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। मैं पल पल की खबर आपको दे रहा हूँ दोस्तों, पल पल की खबर। आज परीक्षा संशोधन नियमावली के मामले में होगी सुनवाई। देखिए, इस पर क्या कुछ लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को ऑनलाइन सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व JSSC की ओर से किए गए आग्रह का स्वीकार कर 9 मार्च की तिथि निर्धारित की है, यानी 9 मार्च, यानी या आज ही आने वाला है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रे एवं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। प्रार्थी रमेश हांसदा व अन्य की ओर से याचिका दायर कर राज्य की ओर से लागू की गई नियमावली को चुनौती दी गई है। ये रमेश हांसदा जी ने चुनौती दी है क्योंकि इन्होंने मैट्रिक बाहर में जाके किया था, यहाँ कोई स्कूल नहीं मिला था, इसलिए ये बाहर जाके किए थे। इसमें मैट्रिक व इंटर परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक बताया है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो रमेश हांसदा जी है, ये तो ST/SC के अंतर्गत ही आती हैं, और अगर ये ST/SC हैं तो इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने ये केस क्यों किया है पता नहीं, ये क्या है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कुछ होगा आज। देखिए, JSSC वाला जो नियमावली है, मैंने इससे पहले भी बताया, लेकिन फिर से बता रहा हूँ ताकि जो नहीं जानते हैं उनको पता चल सके। जो ये नियमावली है झारखंड का, इस पर क्या क्या है, झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना चाहिए, तो इसको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। ये हाँ सही है, एकदम 100% है। C और D पे राज्य सरकार को हक है कि वो झारखंड के में होने वाले एग्जाम्स में ये नियम लागू कर सकता है, स्थानीयता भी लागू कर सकता है, साथ ही साथ झारखंड से मैट्रिक इंटर होना अनिवार्य कर सकता है। तो वो क्या है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे राज्यों में भी 10 और 12 होना चाहिए, बहुत सारे जगह पे लागू भी है। छत्तीसगढ़ में लागू है, आपका मध्य प्रदेश, ये सब में लागू है, आपका तमिलनाडु तरफ लागू है, आपका फिर उत्तराखंड में लागू है। तो ये तो कोई माइकल लाल हटा नहीं सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरल वालों को क्यों नहीं मौका मिल रहा है, तो जनरल वालों में भी EWS को मिला है, बाकी बार दूसरे राज्यों में आप जनरल भी है तो क्या बात है, आप झारखंड के जनरल हैं, झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं तो आप कर सकते हैं। आप बहाना मारिएगा कि नहीं बाहर में हम जाके पढ़े थे, अब वैसा हम तो आज तक नहीं देखे हैं कि मैट्रिक इंटर करने के लिए कोई आदमी यहाँ से अपना बच्चा लोग को बाहर ले जाता है। और कोई आदमी बाहर में भी काम करता है तो उसका माँ बाप बच्चा लोग यहीं पर रहता है। अगर वो वहाँ चला जाएगा तो यहाँ रहेगा कौन, बताओ। अगर वो वहीं पर जॉब करेंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा, घर तो खंडर हो जाएगा। तो ये गलत बात है। ये जो बाहरी लोग हैं, झारखंड के बाहर के लोग जो झारखंड में रह रहे हैं, वो लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, उन लोगों के बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दिमाग लड़ा रहे हैं कि किसी तरह झारखंड के बहाली में उन्हें मौका मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर में पढ़ाते हैं। अगर वो बाहर में भी जॉब करते हैं तो भी झारखंड में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी बीवी घर में रहती है, उनके माँ बाप को देखती है और उनके बच्चे घर में ही रहते हैं और वो जॉब बाहर करने जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सब बच्चा तच्चा लेके पूरा बाहर चल जाता है। बहुत कम ऐसा आदमी होगा कि चल जाता है, ठीक है। तो ये नियमावली आप एक तरह से देखो तो पूरी तरह से सही है। और दूसरा जो केस किया गया है कि इस पे कहा गया है कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए, तो झारखंड सरकार का साफ साफ कहना है कि हिंदी का आपका पेपर 1 में हिंदी है और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा गया है। हिंदी में आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तो हमने हिंदी को हटाया नहीं है, हिंदी पेपर 1 में रखा गया है, इसलिए हम लोग पेपर 2 पे हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी को नहीं रखेंगे। तो ये भी कोई माइकल लाल नहीं हटा सकता है, चाहे वो कोई वकील ही क्यों ना हो, कोई नहीं हटा सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्षेत्रीय भाषा में हिंदी इंक्लूड नहीं होगा। ये केस है, ये भी कुछ नहीं होगा। बाकी बात अगर कुल मिला के कहें तो ये जो जिन्होंने केस किया, ये रमेश हांसदा और जिन्होंने भी किया है, तो ये बेकार का वक्त जायर है और इसमें बहुत जल्द आपका घोषणा होने वाली है। और जितने भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं सभी छात्रों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये सब झंझट में मत पड़ो, क्योंकि ये सब झंझट में पड़ोगे तो कभी बहाली का
आपका दिमाग टेंशन में आ जाएगा और आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे। ये सब केस वेस होते रहता है, कोई भी केस कर देता है, चाहे कोई भी टॉपिक को लेकर केस कर देता है। मैंने आपको संविधान का अनुच्छेद भी पढ़ के दिखाया है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कुल मिला के देखें तो आज ये घोषणा होने वाली है कि ये नियमावली सही है और राज्य सरकार जल्द से जल्द बहाली ले। मुझे यही लगता है और यही कुछ होने वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा फ्रेंड्स। झारखंड सरकार का नियमावली मुझे लगता है कि 100% सही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को इस पर मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि हमने पिछड़े वर्गों को मौका दिया है। जनरल में जो पिछड़े वर्ग में जो आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को भी मौका दिया है। तो आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा हाई लेवल वाला पढ़ो, ग्रुप C और D पे मत भरो, ये झारखंड सरकार का कहना है। बाकी बात क्या होगा आपको खुद पता चल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड। हिम्मत है तो हिम्मत है। जोहार झारखंड।